नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इस हफ्ते मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। और ये हफ्ते फरवरी की मंथली एक्सपायरी भी है और ये 29 फरवरी को पड़ा है, जो कि लीप डे ऑफ द लीफ मंथ ऑफ द लीप ईयर है। तो लीप ईयर वैसे ही वोलेटाइल होता है और वो हमको दिख भी रहा है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में ये मंथली चार्ट है और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लो है ये अभी भी सपोर्ट बरकरार बना हुआ है। तो जब तक 44,400 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आता तब तक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो बरकरार है। यानी यहाँ से जब भी नीचे को आता है तो बायर्स भी यहाँ पे बैठा हुआ है और ये अभी बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी इसके नीचे ही जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बियरिश होगा और ऊपर को ये ऑल टाइम हाई अब तक ब्रेक ना करता है तब तक ये वोलेटाइल रहेगा। यानी लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी तब जाएगी जब ये इधर ऊपर को ब्रेक करे या फिर नीचे को ब्रेक करे, उसके बीच में ये वोलेटाइल रहेगा। वो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अब वीकली चार्ट में अगर हम इसको देखें तो दोस्तों, वीकली चार्ट में यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। देखिए, यहाँ से तो पॉजिटिव हमको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो टॉप बना है और ये टॉप के बाद जो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ था, ये 2-3 कैंडल का ब्रेक डाउन, इसी के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ऊपर का जो टारगेट है वो अब तो बहुत दूर है, लेकिन यही इससे तोड़ा नहीं जा रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो वीकली चार्ट में अगर हम ऐसे देखें तो एक नई टॉप यहाँ पे बन चुका है, यानी एक लोअर हाई हमको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगर वीकली चार्ट में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोज दे, फिर हम ये 48,400 के जो टारगेट है उस तरफ हम जाता हुआ दिखेंगे बैंक निफ्टी को। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोज नहीं होता तो यहाँ से ये फिर नीचे आने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मानता हुआ। तो वीकली चार्ट में हमको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो वोलेटिलिटी हमको दिख रही है वो बहुत बड़ा वोलेटिलिटी यहाँ पे हमको दिख रही है कि यहाँ से जो फॉल हुआ था उसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई बना, गैप डाउन हुआ और इस हाई को क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है बैंक निफ्टी। यहाँ से तो गिरा, उसके बाद एक लोअर हाई बना और फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पे बना हुआ था, जो ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक किया, फिर नीचे आया, इसको टेस्ट किया, सस्टेन किया और फिर ऊपर को गया। लेकिन ये जो इस ब्रेक डाउन, ये जो गैप डाउन हुआ था, इस गैप डाउन के बाद इस दिन का जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दे पाया और वहां पे रेजिस्टेंस ये ले रहा है और यहाँ पे नीचे आता हुआ दिख रहा है। यानी ये जो हाई है वो अब नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो लो है वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो जब तक या तो ये लो टूटे या फिर ये हाई टूटे, तब तक इसके बीच जो वोलेटिलिटी है वो काफी बड़ा वोलेटिलिटी यहाँ पे रहने वाला है। तो ऊपर को 47,400 का जो लेवल है उसके ऊपर हमको एक क्लोजिंग चाहिए और अगर हम नीचे को देखें यहाँ पे तो 46,350 इसके नीचे हमको एक क्लोजिंग चाहिए। अगर 46,350 के नीचे क्लोज करता है तो हमको यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, एक नई ट्रेंड हमको नीचे दिखता हुआ देखने को मिलेगा। और ये अगर ऊपर को 47,400 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फिर हम अब 48,500 48,400 के आसपास जाके ही रुकेंगे, 48,400 मान के चलो। और यहाँ पे जो कैंडल हो इसके ऊपर अगर ब्रेक करे और क्लोज दे तो इसके बाद जो कैंडल होगा वो बड़ा सा कैंडल हमको यहाँ पे देखता हुआ ऊपर को जाता हुआ दिखेगा।
और अगर यहाँ पे नीचे भी ब्रेकडाउन होता है तो नीचे भी हमको ये जो कैंडल है वो बड़ा कैंडल देखता हुआ नीचे को जाएगा। यानी एक डिसाइसिव ट्रेंड हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कब, या तो ये 47,400 के ऊपर क्लोज करे या फिर 4300 के नीचे। और एक और बात, अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें, ये ऊपर को जो जहाँ से ये फॉल हुआ था वहाँ से लेके इस लो का, इस स्विंग लो का अगर हम एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें तो देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है ये 61.8% का रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को ही ये ब्रेक नहीं कर पाया। क्लोज तो वहाँ पे हुआ है, ऊपर को क्लोज हुआ, लेकिन इसी लेवल के नीचे आके फिर से ये क्लोज किया है और 50% का सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर को गया है, लेकिन 61.8 पे फिर रेजिस्टेंस। तो अगर ये 50% के नीचे आके अगर ये क्लोज दे, यानी अगले दिन अगर इसके नीचे आके क्लोज दे, तो यहाँ से एक फॉल हमको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिला। एक और बात जो यहाँ पे है कि एक हेड एंड शोल्डर जैसा बना हुआ था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया कि हेड एंड शोल्डर जैसा यहाँ पे बना हुआ है, तो अभी तो उसके ऊपर गया है, लेकिन अभी अगर इसको ब्रेक करे तो जो टारगेट है वो लगभग 43,000 के आसपास बनता है। यानी यहाँ पे अभी भी बैंक निफ्टी एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में है। तो अगले हफ्ते कैसे प्ले आउट करता है उसके ऊपर हमको यहाँ पे डिसाइसिव डिसीजन लेना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है। निफ्टी में ये बहुत स्ट्रांग है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई पे शायद होने को जा रहा है, ऐसा माहौल दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी अभी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा था, अब क्या हुआ कि इसके ऊपर जाके क्लोज किया है, एक ऑल टाइम हाई पे वीकली कैंडल क्लोज किया है। तो अगर इस हाई को ये निकलता है ऊपर को तो हमको एक डिसाइसिव ट्रेंड हमको ऊपर को जाता हुआ दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर खींच के निफ्टी को लाता है और इस लो के नीचे निफ्टी 22,000 के नीचे निफ्टी क्लोज करता है एक दिन, तो फिर दोनों ही हमको एक करेक्शन में जाता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे वैसा कोई नेगेटिव सिनारियो नहीं है। ये जो क्लोज हुआ है ऊपर को हुआ है, सस्टेन भी ऊपर को किया है, तो अगले दिन कैसा परफॉर्म करता है उसके ऊपर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि निफ्टी आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है। अगर इस हाई को ये ब्रेक करे तो 20,400 पे ही जाके रुकेगा, लेकिन वोलेटिलिटी के साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो या फिर फिन निफ्टी जो है ये सब इसको थोड़ा ड्रैग कर रहा है और कुछ सेक्टर्स इसको ऊपर खींच रहा है, तो एक वोलेटिलिटी के साथ ये बिहेव करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर को निकल जाए तो निफ्टी को ऊपर का टारगेट जो है 22,400 उसको हिट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये जो ब्रेकआउट लेवल था और 22,000 का राउंड लेवल है, इसके नीचे अगर आके क्लोज करे निफ्टी एक दिन और अगले दिन भी इसके नीचे सस्टेन करे, तो वहाँ से हमको एक डाउन ट्रेंड शुरू होता हुआ दिखेगा, जो कि 21,800, 21,600 और 21,400 ये 3 लेवल्स हमको दिखा सकता है। तो निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है, और अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है ये हम देखेंगे। वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी और अगले हफ्ते का जो एक्सपायरी है 29 फेब को, ये इम्पोर्टेंट एक डेट है, इसको नोट कीजिएगा। और ये एक्सपायरी जो है वो एक वोलेटाइल भी होने वाला है और सेकेंड हाफ में एक बड़ा ट्रेंड भी हमको यहाँ पे सेट होता हुआ दिखेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। मेरा जो व्यू है वो अभी भी डाउन साइड पे है, लेकिन मैं व्यू चेंज कर लूँगा अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ऊपर को ब्रेकआउट दे तो दोस्तों ये था इस हफ्ते की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ से अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम जो ये फ्री क्लासेस करते हैं या फ्री ट्रेनिंग देते हैं या फ्री सेमिनार और इवेंट करते हैं, वहाँ पे हम आपको फ्री में एंट्री देंगे अगर आप
हमारे दिया हुआ लिंक से अपना अकाउंट खोलें, क्योंकि वहाँ से हमको थोड़ा कमीशन भी मिलता है हमारा ये प्रोसेस जारी रखने के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते में अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।